जब आप ये बात कहते हैं कि गांधी और बाबा साहब को मानने वाले हिंदू, तब आपको यह बात भी कहना चाहिए कि संविधान और राष्ट्रीय धरोहर का सम्मान करने वाले मुसलमान। नमस्कार दोस्तों, प्रशांत किशोर कहते हैं कि गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हिंदू को मुसलमानों के साथ मिलकर सामाजिक लड़ाई लड़नी चाहिए। बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन सवाल यह है कि जो लोग संविधान और राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान नहीं करते, उनके साथ हम कैसे खड़ा होना है, ये बात भी उन्हें बताना चाहिए। हम गांधी जी को मानते हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर को भी मानते हैं, लेकिन गांधी जी ने हमें क्या सिखाया है? सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना। और बाबा साहब ने हमें क्या दिया है? संविधान, जो हर नागरिक के लिए सर्वोच्च है। जब आप ये बात कहते हैं कि गांधी और बाबा साहब को मानने वाले हिंदू, तब आपको यह बात भी कहना चाहिए कि संविधान और राष्ट्रीय धरोहर का सम्मान करने वाले मुसलमान। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म का हो, संविधान का पालन नहीं करता, राष्ट्रीय प्रतीकों को तोड़ता है और देश के धरोहर को नुकसान पहुंचाता है, तो ना वो किसी गांधी का अनुयायी हो सकता है और ना ही किसी बाबा साहब का। क्या हम ऐसे लोगों के साथ सामाजिक लड़ाई लड़ सकते हैं? क्या गांधी जी और बाबा साहब यही चाहते थे कि हम संविधान के विरोधियों के साथ खड़ा रहें? तो जवाब है नहीं। हमें व्यक्ति से नहीं, हमें कृत्य से लड़ना है। जो लोग संविधान, राष्ट्रीय प्रतीक और देश की एकता के खिलाफ काम करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। हम गांधी को मानते हैं, हम बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन जो संविधान और भारत के धरोहर का सम्मान नहीं करते हैं, ये ना गांधी के हैं ना अम्बेडकर के। ऐसे लोगों से हमें समझौता नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से कड़ा मुकाबला करना होगा। जय हिंद, जय भारत।